अब भाई और बहनों, दो कदम आगे और बढ़ते हैं। अब आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र का इंटरव्यू। हालांकि महेंद्र का इंटरव्यू 15-20 मिनट का है, लेकिन आज मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं लिया है। कभी किसी दिन परमात्मा यदि मौका देंगे तो मैं इसी प्रकार से आपको महेंद्र जी का पूरा 20 मिनट का इंटरव्यू लाइव आकर समझाऊंगा। और महेंद्र जी का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा विशेष है। हालांकि महेंद्र जी की वर्तमान में भी आंखें बंद हैं, और जिस समय उन्होंने सन 2013 में इंटरव्यू दिया था उस समय भी उनकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। लेकिन आप और हमारी आंखें परमात्मा खोल देंगे यदि जरा सी भी बंद होंगी तो। खुद उन्हीं के मुख से आपको कहलवा देंगे कि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। अब आपको मैं महेंद्र जी का एक 2 मिनट का इंटरव्यू सुनाता हूं, 2 मिनट का। यह घटना है सन 1992 की, जिस समय महेंद्र जी ने नाम उपदेश नहीं लिया था। ये हरियाणा पुलिस महकमे में नौकरी करते थे, रोहतक एसपी के ड्राइवर थे। और संत रामपाल जी ने अपने छोटे भाई महेंद्र को समझाने का बहुत प्रयास किया। जिस समय महेंद्र की ड्यूटी भी रोहतक में थी और सतगुरु रामपाल जी की ड्यूटी यानी उनकी पोस्टिंग भी रोहतक में थी, तो गुरुदेव भगवान लंच टाइम में महेंद्र के पास में चले जाया करते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे कि भाई नाम ले ले, भक्ति कर ले। लेकिन महेंद्र को जरा भी असर नहीं होता था, ड्रिंक व्रिंक ज्यादा करता था। और एक दिन तो सतगुरु रामपाल जी को महेंद्र ने साफ साफ कह दिया, जी मुझे परेशान करने मत आया करो, कोई भक्ति वक्ति नहीं है, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। उसके बाद संत रामपाल जी ने धीरे धीरे जाना बंद कर दिया उसकी अरुचि देखकर। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का गाम का तो चमका सा होता है। जो परमेश्वर की अच्छी आत्मा होती है वो तो एक झटके में समझ जाती है, बाकी तो फिर वो चिकने घड़े हो जाते हैं, फिर उनको कितना ही समझाओ कोई असर नहीं पड़ता। तो महेंद्र जिक्र कर रहा है कि सन 1992 में फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि मैं डीआईजी को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबनी में लेके गया। और वहां पर फिर मुझे एक सौपन आया। मैंने क्या सौपन देखा अब महेंद्र जी के मुख से हम सुनेंगे। और जब पॉइंट आएगा, जो पॉइंट सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साबित करेगा खुद उनके छोटे कलयुगी भाई के मुख से, फिर आप जी का विश्वास बढ़ेगा। दास उस पर विश्लेषण करके बताएगा। फिलहाल आप महेंद्र जी के मुख से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक डीआईजी को लेकर के मधुबन गया हुआ था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहाँ ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान यानी कमरे में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्म आसन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, उस द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भी कहीं गुरु जी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उस समय फ़ोन भी नहीं थे, मैं डीआईजी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं भक्ति। पहला पॉइंट भाई और बहनों,
सतगुरु रामपाल जी सन 1992 तक, क्योंकि घटना है सन 1992 की, जिस समय सतगुरु रामपाल जी को ना तो आदरणीय राम देवानंद जी की तरफ से कोई सत्संग करने का आदेश था और ना ही कोई नाम दीक्षा देने का आदेश था। सन 1992 में संत रामपाल जी एक आम भगत की तरह भगत बनकर अपनी भक्ति कर रहे थे। तो महेंद्र ने जब यह घटना देखी और गुरुदेव के पास गए उनके मकान पर और जाकर सारी बात बताई, तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि अब आपको भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मेरे रूप में आपको कबीर परमेश्वर ने दर्शन दिए हैं। अब उस समय तो सतगुरु रामपाल जी भगत थे और उनके गुरु थे आदरणीय रामदेवानंद जी। तो यदि कोई अन्य कबीर भगवान है तो वो तो भगत के गुरु के रूप में दर्शन देगा ना। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, बच्चों जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में दर्शन देगा, मेरे रूप में तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तो अगर संत रामपाल जी मात्र एक भगत होते, एक आम इंसान होते, तो 1992 में जिस समय ना उनको सत्संग करने का आदेश था, ना नाम दीक्षा देने का आदेश था, केवल एक भगत थे आम भक्तों की तरह, फिर वो भला इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं कि महेंद्र तेरे को मेरे रूप में कबीर जी ने दर्शन दिए हैं और अब तुझे भक्ति मिल जाएगी। पहला पॉइंट स्पष्ट होता है कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं और महेंद्र को भक्ति से जोड़ने के लिए यह सारी लीला खुद गुरुदेव भगवान ने की। इसके बाद में महेंद्र क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो गुरुदेव को कबीर भगवान साबित करेगा। तो जब गुरुदेव ने कहा कि अब तुझे भक्ति मिल जाएगी, तो महेंद्र ने कहा जी मैं तो ड्रिंक कर लेता हूं, शराब पीता हूं, मैं कैसे भक्ति करूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। आप मरना गए हो, तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज कब की बात है, ये कब की बात बता रहे हैं महेंद्र जी, ध्यान से सुनना। आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 1992 की बात है, 1992 की बात है और 2013 में महेंद्र इंटरव्यू दे रहा है। तो महेंद्र कह रहा है कि 1992 की बात है और आज 2013 है, लगभग 19-20 वर्ष हो गए, आज तक मैंने शराब को छुआ भी नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, घटना कब की है, घटना कब की है और गुरुदेव ने महेंद्र को क्या आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनना, क्या कहा गुरुदेव ने। जब महेंद्र ने कहा जी मैं तो शराब वगैरह पी लेता हूं, ड्रिंक कर लेता हूं, भक्ति कैसे करूंगा, तो सन 1992 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा महेंद्र को कि जा आज के बाद नहीं पिएगा। यानी संत रामपाल जी ने महेंद्र को एक वचन में बांध दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जा आज के बाद दारू नहीं पिएगा। अब यह बात कौन बोल सकता है, एक भगत को तो सिद्धियां प्रयोग करने का अधिकार है ही नहीं। एक भगत किसी दूसरे को आशीर्वाद दे, ये कबीर परमात्मा के मार्ग में एक भगत के लिए आदेश नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी भगत नहीं है, खुद कबीर भगवान है, इसलिए आदेश दे दिया। और कब दिया, 1992 में। 1992 में ना संत रामपाल जी कोई सत्संग करते थे, ना कोई नाम दीक्षा दिया करते थे, केवल भगत बनकर भक्ति कर रहे थे। तो भला एक भगत कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग के नियम अनुसार किसी अपने दूसरे गुरु भाई को यह कैसे कह सकता है कि जा आज के बाद नहीं पिएगा। अरे कोई ये सोचे भाई ये घटना 1994 की होगी, उसके बाद की होगी, संत रामपाल जी को उस समय नाम देने का अधिकार मिल गया था, महेंद्र ने नाम ले लिया था। ये 1992 की बात है, 1992 की, जिस समय संत रामपाल जी केवल एक भगत बनकर भक्ति कर रहे थे। तो भगत किसी अपने दूसरे गुरु भाई को, क्योंकि महेंद्र उस समय संत रामपाल जी का गुरु भाई था, तो भला संत रामपाल जी अपने गुरु भाई को कैसे कहेंगे कि जा आज के बाद नहीं पिएगा, और ये कह रहा उसके बाद मैंने नहीं पी। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी कौन है, स्वयं कबीर परमात्मा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम भगत नहीं है। ये महेंद्र के इंटरव्यू से साबित होता है, ध्यान से सुनिएगा। और अब आपको भक्ति मिल जाएगी।
तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छुटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो भाई और बहनों, पूरी तरह से ये क्लियर हो जाता है, साबित हो जाता है, ये प्रत्यक्ष दृष्टा है जो बता रहा है। संत रामपाल जी का छोटा भाई है। आप जी झूठ भी नहीं मान सकते इनकी बात को। और 1992 की घटना, और संत रामपाल जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि जा आज के बाद नहीं पिएगा, अन्यथा ये भक्ति करने योग्य प्राणी नहीं था। ये इसको तो जबरदस्ती परमात्मा ने भक्ति पे लगा रखा है। अब आपको इसी महेंद्र का उसी 20 मिनट के इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट 2-2.5 मिनट का और सुनाते हैं, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ना तो महेंद्र ने पहले संत रामपाल जी को समझा था जब इनके साथ में रहा करता था, और ना वर्तमान 2024 तक समझ पाया है कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि ये भगवान है, भगवान है। और क्या जिक्र कर रहा है महेंद्र, एक घटना का जिक्र कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे, और सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो एक औरत ने, जो काफ़ी बुजुर्ग थी, कुछ 65 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफेद परमात्मा निकल के गया है, मानव सदर्श, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की। तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग। घटना का जिक्र क्या किया महेंद्र ने कि गुरुदेव करनाल में सत्संग कर रहे थे, मैं भी उस समय साथ में था, और एक अजीबो गरीब घटना घटी। सत्संग करने के बाद एक बुढ़िया ने गुरुदेव से कहा कि जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। तो गुरुदेव ने कहा पूछो। उस बुढ़िया ने कहा कि जैसे आपने सत्संग समापन किया, आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ एक सफेद परमात्मा निकला, और मैंने काफी ऊपर तक उनको जाते हुए देखा। गुरुदेव भगवान ने लीला की, उस बुढ़िया को दिखाया, आप और हमारे लिए इन वीडियोज के माध्यम से विश्वास बढ़ाने के लिए, और महेंद्र के बुद्धि विवेक को समझने के लिए, ताकि आम संगत को इस बात का पता चले कि संत रामपाल जी के साथ में रहने वाला उनका छोटा भाई महेंद्र उनको कितना जान पाया है। ऐसी ऐसी घटनाएं गुरुदेव ने प्रत्यक्ष दिखाई, जो कि उन घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा है उसके बावजूद भी। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर आपकी क्या सलाह है, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए, अब तो नाम दीक्षा ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं जी, नाम तो मैंने राधा स्वामी वालों का ले रखा है। तो गुरुदेव ने कहा कि फूटे इनके भाग, परमात्मा इनको प्रत्यक्ष दिखा रहा है, फिर भी नाम दीक्षा नहीं ले रहे। बुढ़िया तो चली गई। उसके बाद में महेंद्र ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सवाल किया, क्योंकि महेंद्र को शंका हो गई। और महेंद्र ने कहा जी एक बात बताइए आप, जो व्यक्ति परमात्मा के लिए भटक रहा है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसको तो परमात्मा दर्शन नहीं दे रहा, और जो परमात्मा से उपदेश लेना नहीं चाह रहे, परमात्मा उनको प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा रहा है। ये क्या? तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कहा कि ये तेरे बुद्धि स्तर से बाहर की बात है महेंद्र, अभी तू इस बात को समझ नहीं पाएगा, ये तेरे बुद्धि स्तर से बाहर की बात है। लेकिन महेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं जी, दया करो दया करो दया करो, क्योंकि इनकी तो आदत है एक बार गुरु के मना करने के बाद में गुरु जी के पीछे पड़ जाना, इनकी तो पुरानी आदत है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा मनोज के इंटरव्यू में कि अपनी भाभी के कहने पर अपने बड़े भाई संत रामपाल जी को शिक्षा देने के लिए निकल पड़ा, उनसे उपदेश लेने के बावजूद भी। तो महेंद्र ने कहा जी नहीं नहीं जी, दया करो दया करो दया करो।
तो आगे गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा, देखो उनके फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही है। तो फिर हम चल पड़े। उस समय गुरु जी के पास सुमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे। ये कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा, ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा, जी गुरुदेव ने क्या कहा महेंद्र को कि भाई ये बुद्धि से परे का विषय है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये बुद्धि से परे का विषय है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों कही परमात्मा ने इतनी बड़ी बात अपने छोटे भाई महेंद्र को? क्योंकि भाई और बहनों, महेंद्र में अगर जरा भी बुद्धि विवेक होता तो ये इस प्रकार का बचकाना सवाल ही ना करता। अगर ये संत रामपाल जी को परमात्मा मान चुका होता, उन तमाम घटनाओं को देखने के बाद जो दादा गुरु जी के साथ में घटित हुई, क्या मनोज ने अपने चाचा को नहीं बताया होगा? अरे मनोज और महेंद्र दोनों जो है वो गुरु भाई हैं। संत रामपाल जी ने महेंद्र को भी अपने मुंह बोले गुरु जी से नाम दिलवा रखा था और अपने दोनों बेटों को भी नाम दिलवा रखा था। महेंद्र भी सत्संग सुनने के लिए दादा गुरु के पास जाता था, संत रामपाल जी का परिवार भी जाता था। तो क्या कभी इस मनोज ने अपने चाचा महेंद्र को जो सारी बातें उसने अपने इंटरव्यू में बताई हैं, क्या महेंद्र को कभी जिक्र नहीं किया होगा? क्या महेंद्र को कभी बताया नहीं होगा? सब कुछ बताया होगा। लेकिन फिर भी महेंद्र ने संत रामपाल जी को अपने भाई से बढ़कर कुछ नहीं माना। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया तेरे बुद्धि विवेक से बाहर की बात है, ये बुद्धि के विषय से बाहर की बात है, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि महेंद्र ने क्या कहा, शब्द को ध्यान में रखना भाई और बहनों। जब उस बुढ़िया को वो सब कुछ घटना दिखाई दी, गुरुदेव के ऊपर से कमल के फूल पर एक तेजोमय शरीर जाता हुआ परमात्मा दिखाई दिया, तो महेंद्र ने संत रामपाल जी से सवाल किया कि जी बड़ा अजीबो गरीब खेल है परमात्मा का, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो दर्शन नहीं दे रहा। यानी महेंद्र कहना चाह रहा था कि मेरे जैसे जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा के लिए, कबीर जी के लिए, उनको तो कबीर जी दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जैसे उस बुढ़िया को दे दिए दर्शन साक्षात प्रकट होकर, वो मान नहीं रही। तो ये क्या खेल है? तो गुरुदेव ने कहा कि ये बुद्धि से परे का विषय है। क्यों कहा गुरुदेव ने? अगर महेंद्र में विवेक होता तो महेंद्र ये बात बोलता ही नहीं। क्योंकि संत रामपाल जी खुद ही तो कबीर भगवान है, खुद ही तो कबीर परमात्मा है। और संत रामपाल जी को महेंद्र कबीर भगवान मान नहीं रहा था, तभी तो कह रहा था कि जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो परमात्मा दर्शन नहीं देते। अरे तो फिर संत रामपाल जी कौन थे? दिन रात तो भाई आप उनके दर्शन कर रहे थे, बचपन से आप कबीर भगवान के दर्शन कर रहे हो, आपके भाई के रूप में आए हुए हैं परमात्मा। जिस समय आप सवाल कर रहे थे, जिससे सवाल कर रहे थे, वो खुद ही तो कबीर भगवान था। और कौन से कबीर भगवान को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे? तो संत रामपाल जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं परमात्मा हूं। ये कह दूंगा तो भी नहीं मानेगा ये, और इसका भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि परमात्मा इसको दर्शन दे। इसको तो जबरदस्ती भक्ति पे लगाया हुआ है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई ये बुद्धि से परे का विषय है, यानी ये तेरी बुद्धि में बात नहीं आएगी अगर मैं समझाऊंगा तो भी। यानी गुरु ने मना कर दिया जवाब देने से, उसके बावजूद भी कह रहा जी दया करो दया करो दया करो। ये होता है गुरु को मानुष मानना। जब मना कर दिया गुरु ने तो फाइनल जो आज्ञा हो जाए चुपचाप, ठीक है जी जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन फिर भी कहा जी दया करो दया करो दया करो। फिर गुरुदेव ने आगे क्या कहा, उसके बाद भी महेंद्र नहीं समझ पाया कि मेरा भाई परमात्मा है, मेरा भाई खुद ही कबीर भगवान है। फिर भी नहीं समझ पाया, फूटे भाग इसके। आगे क्या कहा फिर परमात्मा ने? महेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए फिर सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा,
तो मान नहीं रही कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ, दया करो। संत रामपाल जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे उनकी शिष्या थी। इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानवश्री मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है। अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए। तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता। ये कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहां उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन के नहीं सुनता परमात्मा। तो फिर ये आत्मा वहां सवाल करती है कि जी आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहां परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। तो परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया। पर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है। इसी प्रकार भाई और बहनों, महेंद्र को समझाने में परमात्मा ने प्रत्यक्ष लीलाएं दिखा दिखा के कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जब धर्मराज के दरबार में आमना सामना होगा तो ये महेंद्र बोल नहीं पाएगा। फिर क्या कहा परमात्मा ने, इसके सवाल का क्या जवाब दिया। जब महेंद्र ने कहा ना कि जी हमारे जैसे जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको तो दर्शन नहीं दे रहे परमात्मा, और जिनको दर्शन दे दिए वो उनको परमात्मा नहीं मान रहे, तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा कि ये जो औरत है ये 650 साल पहले कबीर परमात्मा की शिष्या थी और इसने लगभग 5-6 साल भक्ति करी, उसके बाद भक्ति छोड़ दी। अब उसके बाद भी महेंद्र नहीं समझ पाया कि मेरा गुरु कौन है, मेरा भाई कौन है। अरे वो बुढ़िया 650 साल पहले कबीर जी की भगत थी, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से कबीर सागर में लिखा हुआ है। और उस औरत ने उस समय मात्र 5-6 महीने भक्ति करी फिर छोड़ दी, कौन से शास्त्र में लिखा है, जो सतगुरु रामपाल जी उस समय महेंद्र जी को बता रहे थे। तो महेंद्र को उसी समय बात को पकड़ लेना चाहिए था कि ये बातें 650 साल पहले की ये बातें और इस औरत के बारे में कौन बता सकता है। वही बता सकता है जो उस समय इस औरत का गुरु था, वही बता सकता है जो खुद कबीर भगवान है। नहीं, आम इंसान को तो 3 दिन पहले हमने कौन सी सब्जी खाई थी वो भी याद नहीं है। उसके बाद भी महेंद्र बात को नहीं पकड़ पाया। इसीलिए गुरुदेव ने महेंद्र को पहले कह दिया था कि महेंद्र ये बुद्धि से परे का विषय है, तुम नहीं समझ पाओगे। उसके बाद भी महेंद्र ने बोले जी दया करो दया करो। फिर गुरुदेव ने समझाया कि 650 साल पहले ये औरत जब कबीर जी आए थे उनकी शिष्या थी और इसने मात्र 5-6 महीने भक्ति करी और छोड़ दी। फिर भी महेंद्र नहीं समझ पाया कि ये बातें कौन बता सकता है। ये मेरा भाई नहीं है, ये कबीर भगवान है, कबीर भगवान। फिर महेंद्र ने सवाल किया कि जी मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं इसको भगवान ने दर्शन क्यों दिए, इसको भगवान ने दर्शन क्यों दिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भगवान किसी की उधार नहीं रखता। कल को जब ये बुढ़िया धर्मराज के दरबार में जाके खड़ी होगी और वहां पर जब इसका हिसाब किताब होगा कि परमात्मा धरती पर आया हुआ था, तेरे को मिला था, समझाया था, तूने भक्ति क्यों नहीं ली, वहां पर ये बुढ़िया कोई बहानेबाजी नहीं बना सकती। कबीर परमात्मा को कोई भी उलाना नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार फिर परमात्मा ने महेंद्र को और संकेत कर दिया, लेकिन वो भी नहीं समझ पाया। उस बुढ़िया के माध्यम से महेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए गुरुदेव ने महेंद्र को भी समझा दिया कि नालायक, इसी प्रकार तू मुझे परमात्मा के रूप में ना देखकर, अपने गुरु को भगवान के रूप में ना देखकर और किसी और में परमात्मा को ढूंढने का जो प्रयास कर रहा है ना, कल को तू भी धर्मराज के दरबार में जाएगा और तेरे को भी इसी प्रकार से ये पूरी सीनरी दिखा दी जाएगी। उस समय तू क्या जवाब देगा? धर्मराज कहेगा, देख ये घटना याद है ना, तेरी आंखों के सामने संत रामपाल जी क्या कह रहे थे उस औरत के विषय में कि 650 साल पहले कबीर जी आए थे, ये उनकी शिष्या थी और इसने 5-6 महीने भक्ति की थी। ये बातें कहां लिखी हुई थी, कौन से शास्त्र में लिखी हुई थी? एक आत्मा के विषय में, उसके पुनर्जन्मों की बातें कौन बता सकता था? तूने पहचाना क्यों नहीं?
गुरु संकेत ही करेगा। तूने संकेत को क्यों नहीं पकड़ा? तेरे सामने भगवान खड़ा था, कबीर खड़ा था, तू आंखें बंद करके क्यों खड़ा था? तो उस समय उस बुढ़िया की तरह महेंद्र भी कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो भाइयों और बहनों, देखो कैसी कैसी अद्भुत घटनाएं। प्रत्यक्ष दृष्टा गुरुदेव का परिवार, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही, आज भी नहीं खुल रही इनकी आंखें। ये तो आप और हमारी खुली हुई आंखों को और ज्यादा खोलने के लिए परमात्मा इस प्रकार से दया कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, कितने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब बताइए क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई? अब और क्या हनुमान जी की तरह संत रामपाल जी सीना फाड़ के थोड़ा ना दिखाएंगे इतना ज्ञान देने के बाद कि भाई मैं कबीर भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं। फिर धिक्कार है हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके अनमोल तत्व ज्ञान लेने का। अरे हमने तो उनके सत्संगों को आधार बना के ही समझ जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी परमात्मा दया कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टा हमारे सामने लाके खड़े कर रहे हैं। इस महेंद्र का इंटरव्यू टोटल 20 मिनट का है, बहुत सारे संकेत है, बहुत सारे। ये धरती पर काल का दूत है, काल का दूत, विशेष काल का एजेंट है ये। इसने खुद अपने मुंह से बोला है इसके इंटरव्यू में, लेकिन वो संकेत में है। दास गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को समझाएगा फिर कभी जब समय मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, ये तमाम घटनाएं आपने देख ली हैं। दुनिया को विश्वास हो ना हो, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को हो ना हो, आप और हमें जिन आत्माओं को वास्तव में सतलोक जाना है, जो अपने आत्म कल्याण के लिए हर प्रकार से समर्पित होकर भक्ति कर रही हैं, भाई और बहनों, हमारे अंदर शक और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव परमात्मा नहीं होंगे या संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी नहीं हैं। अगर अब भी मन में जरा सा भी कोई दोष रह गया तो 650 साल पहले वाली बन जाएगी, 650 साल पहले वाली। तो ये गलती करने से हमने बचना है।